Today we Bromarians are going to tell you about Guru Nanak Jayanti. Guru Nanak Jayanti is also known as Guru Nanak's Prakash Utsav. On this day, we celebrate the birth of first Sikh Guru, Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Ji was the founder of Sikhism. He was born on 29th November 1469 in Rai Bhai Talwandi in Pakistan, which is now known as Nankana Sahib. His birthday is celebrated on Kartik Purnamashi, that is the full moon day. The celebration usually commences with Prabhat Fairies. Procession known as Nagar Kirtan is organized, which is led by Panch Pyaras. On this day, the celebration starts early in the morning at 4 to 5 a.m. This time of the day is referred to as Amrit Vela. In the afternoon, Langar, a special community lunch is arranged at Gurudwaras. The idea behind the free communal lunch is that everyone, regardless of the caste or creed, should be offered food in the spirit of seva and bhakti. Now we will show you some short stories related to Guru Nanak Ji's teachings. एक दिन गुरुजी अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ गांव अमीनाबाद पहुंचे, जो अब पाकिस्तान में है। उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था, भाई लालो। वह बहुत ईमानदार और भला व्यक्ति था। भाई लालो ने गुरुजी से अपने घर आने के लिए आग्रह किया। गुरुजी, आप मेरे घर आएंगे तो मेरा घर पावन हो जाएगा। गुरुजी ने भाई लालो की बात मान ली। इंसान हूँ, मेरा भूखा सूखा खाना पसंद ना आया हो तो मुझे माफ करें। गुरुजी, पर आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है, जैसे पहले
ऐसा भोजन खाया ही नहीं हो। यह रोटी भाई लालो की मेहनत की कमाई की है और ये हमें सच्चे दिल और श्रद्धा से भोजन करवा रहा है, इसलिए हमें इसका सादा खाना भी स्वादिष्ट लग रहा है। उसी गांव में एक अमीर जमींदार भी रहता था। वह एक बेईमान व्यक्ति था। उसने गरीब किसानों से बेईमानी करके अपने अनाज के गोदाम भरे हुए थे। उसने अपने एक आदमी को गुरुजी को आमंत्रित करने भेजा। गुरुजी, मैं गांव के सबसे अमीर व्यक्ति मलिक भागू का आपके लिए निमंत्रण लाया हूँ। आप उनके घर भोजन के लिए पधारे। गुरुजी ने बात सुनी, पर वह उसके घर नहीं गए। उसने फिर से निमंत्रण भेजा। बहुत कहने पर इस बार गुरुजी उसके घर गए। मर्दाना, भाई लालो की रोटी भी ले लो। गुरुजी, आपका स्वागत है। गुरुजी, पर मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि आप गरीब लालो के घर गए और मेरी कोठी पर नहीं आए। मैं यहाँ का जमींदार हूँ। आपने मेरे यहाँ आने की बजाय उसके घर जाना पसंद किया, ऐसा क्यों? जाओ, जो तुमने हलवा पूरी बनवाया है उसे ले आओ। गुरुजी ने अपनी मुट्ठी में पूरी को रखा और दूसरी मुट्ठी में भाई लालो की रोटी को। जैसे ही गुरुजी ने पूरी को जोर से दबाया, उसमें से खून बहने लगा और दूसरी तरफ पूरी को दबाने से उसमें से खून बहने लगा। भाई लालो की रोटी मेहनत की कमाई की है और तुम्हारी पूरी गरीब किसानों के खून से बनी है। यह ईमानदारी की है और तुम्हारी बेईमानी की। यह देखकर मलिक भागू, अब तुम ही बताओ, मुझे कौन सी रोटी खानी चाहिए? यह देखकर मलिक भागू को बहुत शर्म आई और वह अच्छाई की राह पर चल पड़ा। उसने बुरे काम छोड़ दिए। पानी से कमाया हुआ पैसा कभी किसी को सुख नहीं दे सकता। वह आपके घर में सुख शांति नहीं आने देगा। इसलिए हमें ईमानदारी का साथ देना चाहिए। एक दिन गुरुजी अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ हसन अब्दाल पहुंचे, जो कि अब पाकिस्तान में है। आराम करने के लिए वो एक पहाड़ी के नीचे बैठ गए। उसी पहाड़ी के ऊपर वली कंधारी रहता था। वह अपनी करामातों के कारण दूर दूर तक मशहूर था। उसे इस बात का बहुत घमंड था। मर्दाना जी गुरुजी से बोले, गुरुजी, बहुत प्यास लगी है। मर्दाना
पहाड़ी पर वली कंधारी रहता है, वहीं पर पानी का एक चश्मा है, तुम वहां जाकर पानी पी लो। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मैं तुम्हारे चश्मे से पानी पी सकता हूँ? मर्दाना जी पहाड़ी पर पहुंच गए और वली कंधारी से बोले, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मैं तुम्हारे चश्मे से पानी पी सकता हूँ? अगर सब लोग यहाँ पर पानी पिएंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा, जाओ यहाँ से। नीचे जाके मर्दाना जी सारी बात गुरुजी से बोले। जाओ उससे जाकर कहो, हम बहुत दूर से आए हैं, पानी पिलाना तो पुण्य और धर्म का काम है। मर्दाना जी फिर ऊपर गए और उन्होंने कंधारी को ये बोला, मर्दाना जी ने नीचे आकर गुरुजी को सारी बात बताई। जाओ उससे कहो, कुदरत ने पानी सबके लिए बनाया है, कुदरत की देन को बांटकर इस्तेमाल करना चाहिए। मर्दाना जी फिर से ऊपर गए। तुम्हारा गुरु कौन होता है मुझे संदेश देने वाला? अगर तुम्हारे गुरु में कोई ताकत है तो जाओ उससे कहो कि खुद ही पानी का चश्मा निकाल ले। मर्दाना जी ने नीचे आकर गुरुजी को ये सब बताया। मर्दाना अब सतनाम का नाम लेकर वो पड़ा हुआ पत्थर हटाओ। सतनाम सतनाम सतनाम। पत्थर हटाते ही पानी का चश्मा दिख गया और ऊपर कंधारी का चश्मा खाली हो गया। वली कंधारी ऊपर से ये सब देख रहा था। उसने गुरुजी के ऊपर बड़ा पत्थर फेंका, परंतु गुरुजी ने अपने पंजे से वह पत्थर रोक दिया। यह सब देख वली कंधारी ने गुरुजी के आगे आकर सिर झुका दिया। पंजे का निशान आज भी पंजा साहिब गुरुद्वारा हसन अब्दाल पंजाब पाकिस्तान में है। कुदरत की हर चीज बांट कर खानी चाहिए। जब कुदरत ने कोई भेदभाव नहीं किया तो इंसान कौन होता है भेदभाव करने वाला? इंसानियत यही कहती है कि सबका भला करो, ना कि सिर्फ